क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग किसी प्राचीन मंदिर की दीवारों पर बनाई गई अनगिनत मूर्तियों की तरह आपकी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विशाल है। एक ऐसा दावा है कि इसकी स्टोरेज क्षमता पहले के अनुमान से 10 गुना ज्यादा हो सकती है। और क्या हो अगर मैं कहूं कि आप जिस तनाव, भूलने की आदत और अधूरी क्षमता के एहसास के साथ जी रहे हैं, वो आपकी नियति नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी कुछ ऐसे ही बिताते हैं, हमेशा थोड़े थके हुए, थोड़े बिखरे हुए, और ये सोचते हुए कि काश मैं और बेहतर कर पाता। हम मान लेते हैं कि हमारे दिमाग की एक सीमा है, एक लक्ष्मण रेखा, जिसे हम पार नहीं कर सकते। लेकिन विज्ञान अब कुछ और ही कहानी बता रहा है, एक ऐसी कहानी जो हमारे पूर्वजों के ज्ञान से मेल खाती है। हाल के कुछ सालों में दुनिया के जाने माने संस्थानों के वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग के बारे में कुछ ऐसी खोजें की हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। उन्होंने कोई जादुई मंत्र नहीं खोजा, बल्कि यह समझा है कि हमारा दिमाग खुद को बदल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के एक टुकड़े से एक शानदार कलाकृति बना देता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इन खोजों का असल मतलब क्या है, ये हमारी पौराणिक कथाओं और ज्ञान से कैसे जुड़ती हैं, और सबसे जरूरी, आप आज से ही तनाव को कम करने और अपनी दिमागी ताकत को महसूस करने के लिए इन तरीकों को कैसे अपना सकते हैं। सेक्शन 1, दिमाग की असली क्षमता का वैज्ञानिक प्रमाण। चलिए सबसे पहले इस चौंकाने वाले दावे के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। दशकों तक हमें लगता था कि हमारे दिमाग की स्टोरेज क्षमता कुछ टेराबाइट्स की होगी, जैसे कोई आधुनिक उपकरण। लेकिन साल्क इंस्टीट्यूट के एक शोध ने हमें इस बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे दिमाग की यादें सहेजने की क्षमता पहले के अनुमानों से कम 10 गुना ज्यादा हो सकती है। यह क्षमता लगभग 1 पेटाबाइट के बराबर हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पेटाबाइट क्या बला है। इसे ऐसे समझिए, 1 पेटाबाइट हमारे वेदों और पुराणों में लिखे गए हर एक श्लोक, हर एक कहानी को हजारों बार सहेजने के बराबर है। यह इतनी विशाल क्षमता है कि आप अपने जीवन के हर पल को पूरी डिटेल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह खोज सिर्फ याददाश्त के बारे में नहीं है, यह हमारे दिमाग की सीखने, ढलने और नए कनेक्शन बनाने की अविश्वसनीय क्षमता को दिखाती है। हमारे दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। कल्पना कीजिए, एलोरा या खजुराहो के मंदिर, जहां हर मूर्ति, हर स्तंभ की अपनी कहानी है, लेकिन वे सब मिलकर एक भव्य संरचना बनाते हैं। आपके न्यूरॉन्स भी ठीक वैसे ही हैं। हर एक हजारों दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़कर एक ऐसा अद्भुत नेटवर्क बनाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस क्षमता का मतलब है कि आपके अंदर नई भाषाएं सीखने, मुश्किल समस्याओं को सुलझाने, कोई नया हुनर सीखने और अपनी पुरानी आदतों को बदलने की जबरदस्त शक्ति है। समस्या यह नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है, समस्या यह है कि हम इस दिव्य शक्ति का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। हम अपने दिव्य रथ को बस बैलगाड़ी की तरह चला रहे हैं, लेकिन अब हम इसे बदलना सीखेंगे। सेक्शन 2, मन और शरीर का दिव्य कनेक्शन। तो सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है, तो हम फंसा हुआ और तनाव में क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब एक और जबरदस्त रिसर्च में छिपा है, जो मन और मस्तिष्क के बीच के उस गहरे रिश्ते को दिखाता है, जिसकी बात हमारे शास्त्र हजारों सालों से कर रहे हैं। अक्सर हम इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, पर ये अलग हैं। इसे भगवद गीता के उस उपदेश से समझिए, जहां शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं और मन उन घोड़ों की लगाम है। आपका मस्तिष्क वो रथ है, एक फिजिकल चीज, और आपका मन उस रथ को चलाने वाला सारथी है, आपकी सोच, भावनाएं और विश्वास। नई रिसर्च बताती है कि आपका मन यानी सारथी सीधे तौर पर आपके रथ यानी मस्तिष्क की स्थिति को प्रभावित करता है और उसे बदल भी सकता है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे दिमाग में मन और शरीर का कनेक्शन सचमुच में मौजूद है। इसका मतलब है कि आपके विचारों और आपकी भावनाओं का आपके शरीर पर सीधा और मापने लायक असर पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक कुशल सारथी थके हुए घोड़ों में भी जोश भर सकता है। जब आप लगातार तनाव और चिंता में रहते हैं, तो आपका मन, सारथी, शरीर रथ को खतरे का सिग्नल भेजता है, मानो आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में हों। इससे कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं। लंबे समय तक ऐसा होने पर यह हार्मोन न केवल आपको थका हुआ और चिड़चिड़ा बनाते हैं, बल्कि ये आपके दिमाग की कोशिकाओं को सच में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मानसिक अशांति को शारीरिक रोगों से जोड़ा गया है। वहीं दूसरी तरफ, जब आप शांत और फोकस्ड होते हैं, तो आपका मन शरीर को आराम करने का सिग्नल देता है। यह दिमाग की मरम्मत करने वाले केमिकल्स को रिलीज करता है, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध के बाद रथ की मरम्मत की जाती है। यह मन और शरीर का एक अटूट बंधन है। असली शक्ति इस बात को समझने में है
कि आप अपने मन यानी अपने सारथी को साधकर अपने मस्तिष्क यानी अपने रथ को बेहतर बना सकते हैं। और यही वो तरीका है जिसे हम अब सीखेंगे। सेक्शन 3, अपनी असली दिमागी शक्ति को कैसे जगाएं। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हम सिर्फ थ्योरी की नहीं, प्रैक्टिकल तरीकों की बात करेंगे। यहां 4 दमदार तकनीकें हैं जो विज्ञान और हमारे प्राचीन ज्ञान दोनों पर आधारित हैं और जिन्हें आप आज से ही अपनाकर अपने दिमाग की छिपी हुई ताकत को जगा सकते हैं। तकनीक 1, ध्यान, मन को साधने की प्राचीन कला। आपने ध्यान या मेडिटेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन हम इसे एक नए नजरिए से देखेंगे। यह केवल शांत बैठना नहीं है, यह अपने मन रूपी सारथी को प्रशिक्षित करना है। जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, जैसे कि अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, तो आप अपने दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कर रहे होते हैं। यह आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो विवेकपूर्ण फैसले लेने और भावनाओं के घोड़ों को काबू में रखने के लिए जिम्मेदार है। रिसर्च से पता चला है कि कुछ मिनटों का ध्यान भी स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर को कम कर सकता है। यह आपके दिमाग को फालतू के विचारों के कोलाहल से हटाकर वर्तमान क्षण की शांति में लाना सिखाता है। जैसे एक मूर्तिकार बाहरी शोर को भूलकर सिर्फ अपनी छेनी और पत्थर पर ध्यान केंद्रित करता है। कैसे करें? दिन में बस 5 मिनट से शुरुआत करें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाएं। जब आपका मन भटके, और वो भटकेगा ही, तो बिना परेशान हुए धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आएं। यह सरल साधना आपके मन के लिए तपस्या की तरह है जो आपके फोकस और आत्म नियंत्रण को मजबूत करती है। तकनीक 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए कुछ नया गढ़ें। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक वैज्ञानिक शब्द है जिसका आसान सा मतलब है आपके दिमाग की बदलने की क्षमता। जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को कोई भी आकार दे सकता है, आपका दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। यह एक लचीली मिट्टी है जो आपके अनुभवों के आधार पर लगातार खुद को बदलता रहता है। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, आपके न्यूरॉन्स के बीच नए रास्ते बनते हैं, जैसे किसी पुराने मंदिर में एक नई मूर्ति की स्थापना करना। इस शक्ति का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी दिनचर्या की एकरसता को तोड़ना। एक ही काम को एक ही तरीके से बार बार करने से आपका दिमाग आलसी हो जाता है। इसे चुनौती देने के लिए कुछ नया आजमाएं। कैसे करें? हर हफ्ते कुछ नया सीखने का लक्ष्य बनाएं। यह कोई वाद्य यंत्र सीखना हो सकता है, किसी नई भाषा के 10 शब्द सीखना, या शतरंज जैसा कोई दिमागी खेल खेलना हो सकता है। ये गतिविधियां आपके दिमाग को नए कनेक्शन बनाने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लग रही है और आप विज्ञान और परंपरा के इस संगम से अपने दिमाग की असली ताकत को समझने के लिए गंभीर हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसे और वीडियोस मिस न करें। तकनीक 3, सात्विक पोषण और योग। आपका मस्तिष्क आपके शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन यह आपकी 20% ऊर्जा और प्राणवायु का इस्तेमाल करता है। इसलिए आप जो खाते हैं और जैसे अपने शरीर को रखते हैं, उसका आपके दिमाग पर सीधा असर पड़ता है। पोषण, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो मछली, अखरोट और अलसी के बीजों में मिलता है, दिमाग की कोशिकाओं के लिए घी की तरह है। डार्क चॉकलेट और जामुन जैसी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें दिमाग को नुकसान से बचाती हैं। वहीं ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड दिमाग में अग्नि को मंद कर सकते हैं और आपकी सोचने की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। व्यायाम, जब आप व्यायाम करते हैं, खासकर योग, दौड़ना या साइकिल चलाना, तो आपके दिमाग में खून का बहाव बढ़ता है। यह न केवल दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन देता है, बल्कि यह बीडीएनएफ नाम के एक प्रोटीन को भी बढ़ाता है। वैज्ञानिक बीडीएनएफ को दिमाग के लिए अमृत कहते हैं, क्योंकि यह नए न्यूरॉन्स के विकास को बढ़ावा देता है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट का व्यायाम आपके मस्तिष्क रूपी मंदिर को स्वस्थ और जीवंत रखता है। तकनीक 4, निद्रा, दिमाग का प्रलय और सृष्टि। हम अक्सर नींद को समय की बर्बादी मानते हैं, लेकिन यह आपके दिमाग के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक है। जब आप सोते हैं, तो आपका दिमाग आराम नहीं कर रहा होता। वह दिन भर के अनुभव के बाद सृष्टि के प्रलय और पुनः निर्माण के चक्र से गुजर रहा होता है। नींद के दौरान दिमाग की एक खास प्रणाली दिन भर में जमा हुए जहरीले पदार्थों को साफ करती है, जैसे गंगा नदी अशुद्धियों को धो देती है। यही वो समय है जब आपका दिमाग दिन में सीखी गई जानकारी को पक्का करता है और यादों को स्थायी बनाता है। गहरी नींद इस प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छी होती है। कैसे करें? हर रात 7-9 घंटे की अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें। सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर हो जाएं। सोने और जागने का एक पक्का समय तय करें। अच्छी नींद तनाव कम करने और आपके दिमाग को हर सुबह एक नई शुरुआत के लिए तैयार करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। तो आज हमने क्या सीखा? पहला,
वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि आपके दिमाग की स्टोरेज क्षमता 1 पेटाबाइट तक है, आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा। दूसरा, आपका मन और शरीर एक रथ और सारथी की तरह आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आपके विचार और भावनाएं सीधे आपके शरीर और दिमाग की सेहत पर असर डालते हैं। और तीसरा, आपके पास इस ताकत को जगाने के लिए विज्ञान और प्राचीन ज्ञान पर आधारित प्रैक्टिकल तरीके हैं। ध्यान, कुछ नया गढ़ना, सात्विक पोषण और व्यायाम और गहरी निद्रा। आपकी सीमाएं वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, वे सिर्फ आदतें और विश्वास हैं जिन्हें आपने समय के साथ अपना लिया है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, विज्ञान यह साबित करता है कि आप बदल सकते हैं। आप अपने दिमाग के शिल्पकार खुद हैं। आप तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी असली क्षमता को महसूस कर सकते हैं। अब कर्म करने की बारी आपकी है। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। इन 4 तकनीकों में से किसी एक को चुनें और उसे अगले 7 दिनों तक करने का संकल्प लें। सिर्फ 7 दिन। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप कौन सी तकनीक आजमाने वाले हैं। क्या आप 5 मिनट के ध्यान से शुरुआत करेंगे या हर दिन कुछ नया गढ़ेंगे? आपकी यात्रा दूसरों को भी प्रेरणा देगी। याद रखें, सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, उसे आचरण में लाना ही असली ज्ञान है। आज से ही अपने दिमाग की सेहत को बेहतर बनाना शुरू करें। देखने के लिए धन्यवाद।